Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagNetBits. So भाई MagNetBits एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, State Board, CBSE Board, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएगा क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है. नो, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस. राइट, देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले. तो आज हम सीखने वाले, शुरुआत करने वाले फंक्शंस की, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, प्रैक्टिकल फंक्शंस देखेंगे जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. शुरुआत करेंगे सिंगल रो फंक्शंस में से, और सिंगल रो फंक्शंस में भी स्ट्रिंग फंक्शंस से हम शुरुआत करने वाले. ठीक है, सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शन से शुरुआत हमने करने वाले हैं और इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस हमने देखे हुए हैं. मतलब आपको लिस्ट मैंने पूरी दिखाई थी कि कितने सारे फंक्शंस आप देखने वाले हो. तो ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट. तो पहले पार्ट में आज देखने वाले हैं कि क्या क्या फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. तो जैसे आप लोगों को पता है कि आपका क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है एसक्यूएल विद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं सिंगल रो में स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट 1. कुछ फंक्शंस देखेंगे, कुछ आगे आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं लोअर और एल केस फंक्शन. ठीक है, तो ये क्या है यार, ये केस से रिलेटेड है. मतलब जब आपको, ये वो वाला केस नहीं है, ठीक है, ये कंडीशनल वाला केस नहीं है, ये वो वाला केस है जब आपको चेंज करना है अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स. मतलब लोअर केस में चाहिए, अपर केस में चाहिए, तो वो सब काम आप कर सकते हो. तो लोअर और एल केस 2 फंक्शंस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं जो सिनोनिमस है, सेम टाइप के फंक्शन से सेम काम करते हैं. एल केस या लोअर केस दोनों ही करोगे तो आपके क्या करेगा, ये सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. सो एल केस इज अ सिनोनिम फॉर लोअर ओनली. लोअर के बारे में यहां लिखा हुआ है, रिटर्न्स द स्ट्रिंग str विद ऑल कैरेक्टर्स चेंज टू लोअर केस अकॉर्डिंग टू द करंट कैरेक्टर सेट मैपिंग. तो आपने इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग पास किया, फर्क नहीं पड़ता वो कैपिटल लेटर्स में है, सेंटेंस केस में है, कैमल केस में है, फर्क नहीं पड़ता, वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. सेम काम एल केस में भी होता है. अब आप कहोगे एल केस क्यों बनाया गया जब सेम ही काम होता है. सो एल केस यूज्ड इन अ व्यू इज रीरिटन एज लोअर व्हेन स्टोरिंग द व्यूज डेफिनेशन. सो व्यूज पे जब हम काम कर रहे होंगे ना, व्यूज देख रहे होंगे, ऑल्दो हम व्यूज नहीं देख रहे होंगे बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है, बट व्यूज में इसका स्पेशल काम आता है. तो अभी फिलहाल आपको बस ये समझना है कि अभी आप लोग के लिए लोअर और एल केस सेम काम करता है. उसी तरीके से अगर मैं अपर और यू केस की बात करूं तो ये भी सेम काम करता है. तो अपर और यू केस सेम काम करता है. यू केस एज अ सिनोनिम फॉर अपर, और अपर क्या करेगा, रिटर्न्स द स्ट्रिंग str विद ऑल कैरेक्टर्स चेंज टू अपर केस अकॉर्डिंग टू द करंट कैरेक्टर सेट मैपिंग. ठीक है, यू केस यूज्ड विद इन व्यूज इज रीरिटन एज अपर. ठीक है, तो ये सिर्फ व्यूज में चेंज हो जाता है और कुछ भी नहीं. ठीक है, अभी फिलहाल आपको बस ये समझना है कि ये दोनों सेम काम करते हैं. यू केस या अपर सेम काम करते हैं, मतलब आपका जो भी अंदर आपने टेक्स्ट प्रोवाइड किया उसको अपर केस में चेंज करने का काम करते हैं. कैसे करते हैं तो चलिए फटाफट मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा. अच्छा, हम क्या करने वाले यार, क्योंकि फंक्शंस बहुत सारे स्ट्रिंग में, तो हम ये नहीं करेंगे कि सारे फंक्शन को पहले थ्योरी देखेंगे फिर प्रैक्टिकल देखेंगे. नो, मैं आपको पहले कुछ फंक्शंस के थ्योरी दिखाऊंगा, फिर उनका प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी, फिर प्रैक्टिकल, सो ऑन लाइक दैट. तो जैसे अभी हमने यू केस और अपर देखा और एल केस और अपर देखा, तो सॉरी एल केस और लोअर देखा और यू केस और अपर देखा, तो इनके प्रैक्टिकल देखते हैं चल के. फिर आगे इसी वीडियो में हम आगे और फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए भी बने रहिएगा. ठीक है, अभी फिलहाल मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए फटाफट इन केसेस को समझने के लिए. ठीक है, चलिए. ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं सिंगल रो फंक्शंस के बारे में. तो फिलहाल हम सिंगल रो फंक्शंस में भी क्या उठा लेते हैं, सिंगल रो फंक्शंस में भी उठा लेते हैं हम लोग आपके स्ट्रिंग्स वाले फंक्शंस की बात है ना. और स्ट्रिंग्स वाले फंक्शंस में आपके एग्जिस्ट करते हैं, या कैरेक्टर फंक्शंस को आप कह सकते हो, इसमें एग्जिस्ट करते हैं कुछ केस फंक्शंस. तो वो केस फंक्शंस देखते चलो अभी फिलहाल. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले सर्विसेज खोल लेता हूँ. सर्विसेज ओपन कर लिया है ना. अब सर्विसेज में हम क्या करेंगे, MySQL सर्च करेंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें इसका सर्वर स्टार्ट करना है. तो सर्वर स्टार्ट कर दिया मैंने MySQL का, है ना. यहाँ पे ग्रीन क्लिक करके मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया, सर्वर मेरा स्टार्टेड है. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सर्च फॉर वर्कबेंच. ठीक है, वर्कबेंच सर्च किया मैंने और इस वर्कबेंच में हो जाए दो सेटअप. ठीक है, कनेक्शन सेटअप करेंगे, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देंगे विच इज पासवर्ड ओनली. ठीक है, पासवर्ड डाल दिया और मेरा पूरा ये डेटाबेस खुल गया.
अब मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपके केस वाले स्ट्रिंग फंक्शंस की, केस वाले स्ट्रिंग के रो फंक्शंस की। ठीक है, अब रो की क्यों बात कर रहे हैं वो समझेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने मेनाजरी टेबल खोल लिया, इवेंट टेबल मैंने सपोज पूरा खोल लिया, पेट टेबल पूरा खोल लिया। अब सपोज मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि यार यहाँ पे इस टेबल में जो ओनर है, ओनर के नाम यार मुझे चाहिए कैपिटल में, ओनर का नाम कैपिटल में आना चाहिए। यार ये छोटे छोटे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सेंटेंस केस में अच्छा नहीं लग रहा, कैपिटल से आना चाहिए। क्या ये काम मैं कर सकता हूँ? क्या मैं इंडिविजुअल हर कैरेक्टर को करूँ या फिर मैं कुछ फंक्शन लगा के कर सकता हूँ? तो यस, एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं यूज़ कर लूँगा। सो यूज़ करेंगे हम मेनाजरी डेटाबेस को, उसको बड़ा कर लिया मैंने, यूज़ मेनाजरी, और सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार नहीं करेंगे। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ पेट टेबल में से ओनर का नाम चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट व्हाट, ओनर। बट यार ओनर सीधे सीधे नहीं, तो ओनर, एक तो ओनर सेलेक्ट करेंगे और एक इसका अपर केस में भी देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए हाँ अपर केस में हुआ है। तो उसके लिए आपको डालना है अपर, जो एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको पैरेंथेसिस ओपन करना है और इसमें आर्गुमेंट पास करना है जो आपको रो चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ओनर चाहिए, तो ओनर रो मैंने इस अपर फंक्शन को पास कर दी। अब यही चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी है फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम पेट टेबल, और बस बाकी मुझे कुछ सॉर्ट वॉट नहीं करना है, बस आई क्लोज दिस फंक्शन। नाउ आई विल रन दिस क्वेरी एंड लेट्स सी व्हाट वुड बी द आंसर। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको मैं कुछ एलियस दे देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। सो एज मैं डाल दूंगा इसको एज अपर नेम, राइट, अपर अंडरस्कोर नेम, मैं एलियस डाल दिया। ठीक है, अब आई विल रन दिस, देन आई विल गेट 10। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो यार देखो ओनर क्या है, ओनर है हेरोल्ड, ग्वेन, हेरोल्ड, बेनी। इसका अपर केस में आपने सारे नामों को सिर्फ एक फंक्शन पास किया है। तो अब इसने क्या किया है, सिंगल रो, हर फंक्शन मतलब हर रो में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया सिंगल रो में। तो सिंगल रो हेरोल्ड कैपिटल हेरोल्ड में चेंज हो गई है, सिंगल रो ग्वेन जो है सिंगल रो, ठीक है, वो ग्वेन में चेंज हो, कैपिटल ग्वेन में। ठीक है, सारे लेटर्स कैपिटल हो गए, हेरोल्ड कैपिटल हेरोल्ड में, बेनी कैपिटल बेनी, लाइक दैट। तो पूरा सिंगल रो बाय रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो बाय रो आपका कन्वर्जन अकर कर रहा है और वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई होप ये कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा सिंगल रो का। ठीक है, अब जैसे मैंने अपर डाला, इसी में मैं क्या डाल सकता हूँ, एक इसका भाई साहब भी एग्जिस्ट करते हैं विच इज यू केस। ठीक है, तो रादर देन रनिंग दिस अपर केस, मतलब अपर डालने के बजाय इसी का एक सिनोनिमस है यू केस। ठीक है, तो यू केस भी आप लिख सकते हो, सेम चीज है, अपर में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बल्कि मैं काम क्या करता हूँ, अपर भी रन करता हूँ और यू केस भी रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से अपर भी उठा लेता हूँ, अपर ओनर। ठीक है, अपर ओनर, ठीक है, अपर ओनर उठा लिया मैंने, और इसको जब मैं रन करूंगा, सॉरी मैंने शायद कुछ गलती करी। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको इस यहाँ पे साथ में रन नहीं करता हूँ, फिलहाल सिर्फ यू केस रन करते हैं। ठीक है, फिलहाल सिर्फ यू केस रन करते हैं। सो इफ यू रन दिस व्हाट विल हैपन, ओनर में हेरोल्ड आपका स्मॉल में था, फिर अपर लेटर में हेरोल्ड कैपिटल में आ गया। मतलब जो काम आपका अपर ने किया है वही काम आपका यू केस ने भी करके आपको दे दिया। राइट, तो इस तरीके से अपर या यू केस आप यूज कर सकते हो टू फॉर्मेट अपने जितने भी जो भी। अच्छा, ये क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन है, सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शन है अपर केस वाला। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रिंग्स को चेंज करेगा। आप नंबर्स में करोगे तो ये कुछ चेंज करके आपको नहीं देगा। ऑल्दो मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि उसमें कुछ एरर वेरर तो नहीं आएगी, तो वो भी देखेंगे अपन। ठीक है, बाकी इससे पहले जरा लोअर और देख ले, लोअर केस, इसके लिए कुछ और उठा लेते चलो। ठीक है, इसके लिए काम करता हूँ मैं, टाइप उठा लेता हूँ। ठीक है, टाइप फ्रॉम इवेंट, तो टाइप करता हूँ मैं यूज मेनाजरी सेलेक्ट टाइप, बट नॉट टाइप, मुझे अपर में चाहिए, बट अपर में नहीं, एक्चुअली मुझे लोअर में चाहिए, है ना, बट इसमें शायद सारी चीज़ लोअर में ही है यार, ये काम नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, नेम को ही लोअर में करता हूँ। ठीक है, मैं नेम को ही लोअर में करता हूँ, नेम कॉमा और लोअर डालूंगा मैं। ठीक है, लोअर और यहाँ जगह नेम। ठीक है, सेलेक्ट नेम, लोअर नेम, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम इवेंट टेबल, फ्रॉम इवेंट टेबल। बस आगे क्या, नाउ वी नीड टू क्लोज इट। अब मैं इसको रन करूंगा तो सी व्हाट विल हैपन। तो अब यहाँ पे फ्लफी का एफ एटलीस्ट कैपिटल था ना, अब वो फ्लफी का एफ कैपिटल नहीं रहा है, इसको हम एलियस से देंगे कि ये हमें क्या चाहिए, एज लोअर। ठीक है, अपन नेम ही बोला था ना अपन ने ऊपर, हाँ इसमें यू कैपिटल था, यहाँ पे एल कैपिटल था। ठीक है, तो अब एलियस में भी सही रहेगा।
चलिए, तो लोअर नेम में क्या हो गया, फ्लफी का एटलीस्ट एफ बड़ा था, यहाँ पे एफ बड़ा नहीं है। बफी में एफ बी बड़ा था, यहाँ पे नहीं है। बफी स्मॉल, चर्पी स्मॉल सी, स्लिम में स्मॉल एस, ब्राउजर में स्मॉल बी, फैंग स्मॉल एफ, स्मॉल क्लॉज में स्मॉल सी, स्मॉल डब्ल्यू में, सॉरी विस्लर में स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो आप इस तरीके से लोअर रन कर सकते हो। लोअर के बजाय आप एल केस भी रन कर सकते हो, वो भी दिखाता हूँ आपको, उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसमें मैं चाहूँ तो एल केस डाला मैंने और एल केस में रन करूँगा, देन सी व्हाट विल हैपन। तो फ्लफी का स्मॉल एफ, बफी का स्मॉल बी, बफी का स्मॉल बी, चर्पी का स्मॉल सी, लाइक दैट। तो सब कुछ स्मॉल हो गया, राइट। तो ऐसे आपके एल केस या यू केस अपर या लोअर काम करते हैं टू सिंपली चेंज द केस ऑफ योर टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट का। इसके अलावा क्या मैं यहाँ पे आपका नंबर्स पास कर सकता हूँ? तो नंबर्स के लिए हमें चलना पड़ेगा सकीला डेटाबेस में। ठीक है, हमारा सबसे बढ़िया पेमेंट वाला। ठीक है, तो पेमेंट में चलते हैं और अमाउंट को डालते हैं हम। अच्छा, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दोनों करके देखते हैं व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट में मैं करूँगा सेलेक्ट, तो एक में लोअर करेंगे और एक में अपर करेंगे। अच्छा, पहले तो यूज़ कर लेते हैं, यूज़ सकीला। ठीक है, यूज सकीला, सेलेक्ट वर्ड, सेलेक्ट पेमेंट से सेलेक्ट करना है मुझे पहले अमाउंट। ठीक है, तो सेलेक्ट अमाउंट और यहाँ पे मैं डाल के डालूंगा अपर। ठीक है, अपर, और यहाँ अंदर आएगा क्या, अपर के अंदर क्या आने वाला है, अमाउंट आने वाला है। ठीक है, और इसको हम कहाँ से करेंगे, हम इसको करेंगे फ्रॉम पेमेंट टेबल, बस दैट्स ऑल। हमें कुछ सॉर्ट वगैरह थोड़ी करना है। मैं रन करूंगा, देन सी व्हाट विल हैपन। तो अगर आप यहाँ ओके, पहले जरा एलियस और दे दें, अच्छा नहीं लगता, एज अपर अमाउंट है ना, अपर अमाउंट। आई विल रन दिस, व्हाट डिड आई फाइंड। तो अगर आप देखो तो एरर कुछ नहीं आएगा, आप नंबर को अपर करोगे एरर कुछ भी नहीं आएगा, एरर कुछ भी नहीं आया है, बट कुछ चेंज भी तो नहीं हुआ भाई। 2.99 ही रहेगा, 0.99 रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। यही चीज़ अगर आप चाहो तो आप यही चीज़ यू केस में करके देख लो, है ना, यू केस में करके देख लो। तो ये मत ध्यान रखना, मतलब इससे क्वेश्चन में फंसाते हैं, चीज़ क्वेश्चन में आती है कि क्या आपका कुछ डेटा में चेंज आएगा, एरर आएगा? नहीं भाई, एरर नहीं आएगा, कुछ भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, दैट वुड बी परफेक्टली ऑल राइट। और ये मैंने क्या किया, मैंने एज कहाँ लिख रखा है, आई डोंट नो, सॉरी अबाउट दैट। तभी तो मेरे को नाम क्यों नहीं आया, लास्ट वाले में भी नहीं आता। ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ, मैं इसी में यू केस दिखाया जैसे मैंने, अब एल केस भी दिखाता हूँ आपको। चलो ठीक है, तो ये तो अपर था, अब ये लोअर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, लोअर केस एज लोअर केस, तो देखिए 2.99, 2.99, 0.99, 0.99, 5.99, 5.99, सेम एज दिस, नो चेंज, कोई चेंज आएगा भी नहीं। ठीक है, आप एक्सपेक्ट भी करोगे तो कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही एल केस हो जाता है। ठीक है, एल केस आता है, तो एल केस जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे भी तो लोअर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं केस रन करूँ, जस्ट लेट मी रन दिस, तो कुछ चेंज नहीं देखने को मिला, राइट। तो नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है, बट हाँ एरर भी नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एरर नहीं है कोई भी। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ सही है। इसके अलावा मैं आपको डेट फंक्शन और दिखाता हूँ, चलो फटाफट। ठीक है, उसको मैं सिर्फ एक पे दिखाऊंगा अपर में। ठीक है, तो डेट यहीं एग्जिस्ट करती है, पेमेंट डेट एग्जिस्ट करती है, तो यहीं कर लेंगे यूज सकीला। और तो मुझे डालने की जरूरत नहीं, सकीला यूज़ हो रहा है, वो डबल बोल्ड है ना, सकीला यूज़ हो रहा है, बट ठीक है डाल देता हूँ मैं। सेलेक्ट वॉट पेमेंट डेट। ठीक है, सेलेक्ट पेमेंट डेट, सेलेक्ट पेमेंट डेट। ओके, पहले क्लोज नहीं किया, सेलेक्ट पेमेंट डेट, और मुझे एक सेलेक्ट करना है अपर में। ठीक है, फ्रॉम पेमेंट टेबल। तो अगर आप देखो तो पेमेंट डेट भी वैसी ही है, और ये जो अपर पेमेंट डेट है इसको भी लिख देते हैं, अपर पेमेंट डेट है या अपर डेट है,
राइट। और इसको जब मैं रन करूंगा देन सी व्हाट विल हैपन, तो पेमेंट डेट ये रही और अपर पेमेंट डेट ये रही है ना, अपर डेट अपर डेट। ठीक है, चलो तो ये आपका अगेन आपने देखा कोई एरर नहीं आया है, और वही ये यू केस में भी है, लोअर में और एल केस में, दोनों में। तो ऐसे आपकी पेमेंट में भी कोई एरर नहीं आता है, राइट। तो पेमेंट भी आपको परफेक्टली काम करेगा। तो ये था भाई आपका क्या, ये था आपका स्ट्रिंग, सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस, जिसमें हमने अपर मतलब केस वाले फंक्शंस देखे, जिसमें आप केस चेंज कर सकते हो, लोअर अपर चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो गाइस आपने एल केस लोअर देख लिया, यू केस अपर देख लिया, अब बारी है कनकैट फंक्शन की। कनकैट क्या करता है भाई, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। सिंपल सा सिंटेक्स है, कनकैट लिखिए, आगे पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग्स पास कर दे जो भी आपको करने हैं। क्या करता है, रिटर्न्स द स्ट्रिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कंकैटिनेटिंग द आर्ग्यूमेंट्स। तो जो भी आपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग्स पास किए हैं इसको कंकैट करके, कंकैट मतलब जोड़ना, अगल बगल जोड़ देना। जैसे सपोज मैंने कहा ए को कंकैट करो बी के साथ, क्या मतलब ए बी लिख दो, तो अगल बगल जोड़ के लिख देना, दैट इज कंकैटिनेशन, कंकैट करना। तो कंकैट फंक्शन वही करता है, रिटर्न्स द स्ट्रिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम कंकैटिनेटिंग द आर्ग्यूमेंट्स, मे हैव वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट ले सकता है। मतलब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपलसरी नहीं है कि आपको दो आर्ग्यूमेंट जिनको जोड़ना है वही लिखना है, नहीं, आप दो से ज्यादा भी लिख सकते हो। जैसे सपोज मैंने ए बी सी लिख दिया तो ये ए बी सी ऐसे जोड़ के दे देगा, मैंने सपोज डी भी पास कर दिया तो डी को भी जोड़ देगा इसमें ये। तो जितने भी स्ट्रिंग्स आप पास करोगे वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर नॉन बाइनरी स्ट्रिंग्स द रिजल्ट इज अ नॉन बाइनरी स्ट्रिंग। मतलब अगर आपके ये जो कैरेक्टर्स आप पास कर रहे हो ये नॉन बाइनरी है तो रिजल्टेंट आंसर भी नॉन बाइनरी होगा। बट इफ द आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड एनी बाइनरी स्ट्रिंग द रिजल्ट इज अ बाइनरी स्ट्रिंग। अगर इनके बीच में कोई भी स्ट्रिंग एक बाइनरी हो गया तो रिजल्टेंटली जो आंसर आएगा वो भी बाइनरी में होगा। A numeric argument is converted to its equivalent non-binary string form. अगर आपने यहां पे कोई भी न्यूमेरिक नंबर पास कर दिया तो वो क्या होता है, वो इसके नॉन बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, अगर आपने यहां पे नंबर पास कर दिया तो कंकैट में। बाकी कंकैट रिटर्न्स नल इफ एनी आर्ग्यूमेंट इज नल। अच्छा, इसमें अगर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट नल पास कर दिया तो नल को स्ट्रिंग से कंकैट करोगे तो आंसर नल मिलेगा। मतलब ए बी सी डी और आगे मैंने डाल दिया नल, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ABCD नल नहीं मिलेगा, आपको सीधे सीधे नल मिलेगा। मतलब नल के साथ कंकैटिनेशन कोई भी ऑपरेशन इज नॉट अलाउड, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना फ्लोर डिवीजन, ना रिमाइंडर मॉड्यूलो भी नहीं चलेगा, ना आपका कंकैटिनेशन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, एवरीथिंग रिजल्ट्स टू नल ओनली। ठीक है, फॉर नल फंक्शंस। अब जैसे एक कंकैट फंक्शन आपके पास, ऐसे ही आपके पास एक है कंकैट WS फंक्शन। ठीक है, जो सेपरेटर डालने का काम करता है। तो वो आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे डिफरेंस है, अभी थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। तो कंकैट WS का फुल फॉर्म क्या है, तो कंकैट WS स्टैंड्स फॉर कंकैटिनेट विद सेपरेटर। तो WS मतलब विद सेपरेटर होता है कि सेपरेटर के साथ जोड़ो। मतलब देखो सिंपल सा फॉर्मेट है, मतलब जो सिंटेक्स है वो कंकैट अंडरस्कोर WS है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको सबसे पहले पास करना है सेपरेटर, फिर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। जैसे सपोज मुझे ए और बी को कंकैट करना है और उनके बीच में मुझे चाहिए कि डैश आ जाए, ए डैश बी लिख जाए। तो क्या हुआ, ये जो डैश आपने लिखा है इसको ही सेपरेटर कहते हैं। तो अब मैं रादर देन यूजिंग कंकैट, कंकैट को भी यूज कर सकता हूं। मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि मैं यहां लिखूं कंकैट और यहां पे लिख दूं ए और फिर यहां पे लिख दूं डैश और फिर यहां पे लिख दूं बी। ये भी वही काम करेगा जो मैंने भी आपसे कहा, बट इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, इजी तरीका क्या है, आप लिखो कंकैट अंडरस्कोर WS, यहां लिखो जो भी आपको सेपरेटर डालना है विच इज डैश और फिर ए बी पास कर दो। अब आपको डिफरेंस दो कैरेक्टर्स में समझ में नहीं आएगा, बट जब 5 6 7 8 कैरेक्टर्स हो जाएंगे जिनमें हर किसी के बीच में आपको डैश डालना है, तब आपको कंकैट WS बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वो आपके लिए वो काम करके दे देगा। ठीक है, Now the first argument is the separator for the rest of the argument। तो बाचे हुए आर्ग्यूमेंट्स के बीच में सेपरेटर क्या आने वाला है वो आप स्पेसिफाई करते हो, जो एक स्पेस भी हो सकता है। इसके अलावा द सेपरेटर इज एडेड बिटवीन द स्ट्रिंग्स टू बी कंकैटिनेटेड। तो ये जो सेपरेटर है ये स्ट्रिंग्स, जो भी आपने स्ट्रिंग्स डाले इनके बीच में सेपरेटर की तरीके से मतलब सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इफ द सेपरेटर इज नल द रिजल्ट इज नल। तो अगर जो सेपरेटर है वो आपने नल डाल दिया तो आंसर फाइनली नल बन जाएगा। स्ट्रिंग डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रिंग चलेगा बट आपका क्या है, आपका नल नहीं हो सकता वो वैल्यू।
concat underscore ws does not skip empty strings, however it does skip any null values after the separator argument. तो अगर आपने सेपरेटर के बाद कोई भी empty string डाल दी तो वो skip नहीं करी जाएगी, बट अगर आपने यहाँ पे null डाल दिया तो वो जरूर skip कर दिया जाएगा for concat ws. अब ये सब ऑपरेशंस concat और concat ws के साथ आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये concat और concat underscore ws ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे अब निकालेंगे भाई या देखेंगे कि लेंथ के बेसिस पे क्या क्या फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं. तो वही मेनाजरी उठाएंगे, एक कैरेक्टर को फिलहाल तो हम फेच करेंगे और फिर आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा. जैसे सपोज मैंने इवेंट टेबल उठाई है ना, इवेंट टेबल उठाई. अब इवेंट टेबल में मैंने सपोज नाम ही उठा लिए नेम, ठीक है. सो इवेंट टेबल से मैंने नेम उठा लिया तो सेलेक्ट करा मैंने. अच्छा पहले मेनाजरी को यूज़ तो कर लें, यूज़ मेनाजरी है ना, और मैंने किया सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इवेंट, सेलेक्ट नेम फ्रॉम इवेंट, ठीक है. सेलेक्ट नेम फ्रॉम इवेंट. अब ये जो नेम है सिर्फ नेम मैं फेच नहीं करने वाला हूँ, नेम तो करने वाला हूँ, साथ में इसकी लेंथ भी फेच करने वाला हूँ. लेंथ भी बहुत सारी तरीके की एग्जिस्ट करते हैं, तो सारी दिखाता हूँ. तो सबसे पहले आता है भाई बिट लेंथ. सबसे पहले आता है बिट लेंथ, बिट अंडरस्कोर LENGTH, बिट लेंथ. और यहाँ पे हम पास कर देंगे रो विच इज नेम ओनली, और इसको रन करेंगे, ठीक है. इसको रन करके दिखाऊंगा, फिर सबके बारे में एक साथ बताऊंगा, ठीक है. तो ये बिट लेंथ हो गई. इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, मैं आपको सारी एक साथ पहले अलग अलग रन करके दिखाता हूँ और फिर एक साथ रन करके कंपेयर करवाऊंगा आपको, ठीक है. फिर सॉरी फॉर दैट, कॉपी दिस, ठीक है. बिट लेंथ के बाद एक एग्जिस्ट करता है सिर्फ, या फिर सिर्फ से पहले कैरेक्टर लेंथ बताता हूँ. सबसे पहले एग्जिस्ट करता है फिर इसका कैरेक्टर लेंथ, जिसको आप कैर लेंथ भी बोल सकते हो, या इसको हम कैरेक्टर लेंथ भी बोल सकते हैं. इफ आई वांट आई कैन नेम इट एज कैर लेंथ एज वेल, सेम चीज़ है, ठीक है. कैरेक्टर लेंथ, ठीक है. कैरेक्टर लेंथ भी मैं बोल सकता हूँ. इसके अलावा एक इसमें एग्जिस्ट करता है लेंथ भी, ठीक है. तो वो और देख लेते हैं भाई, लेंथ भी है ना. और इसको जब हम रन करेंगे तो कैर लेंथ को रन करते हैं, तो कैर लेंथ में आपकी एक कैरेक्टर की लेंथ आ गई. फिर यही चीज़ आप यहाँ रन करोगे सेम आएगी, कैरेक्टर लेंथ वही सेम आएगी, बट जब आप लेंथ रन करोगे तो चेंज हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ डेटा चेंज होता है, ठीक है. तो अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको ही रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है. तो अब मैं एक टेबल में, मतलब एक क्वेरी में इन सबको एक साथ रन करके दिखाऊंगा, ठीक है. तो मैं कहूँगा सेलेक्ट नेम कॉमा बिट लेंथ, ठीक है, बिट लेंथ ऑफ नेम, ठीक है. फिर बल्कि मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, बिट लेंथ, ठीक है. फिर कैर लेंथ, ठीक है, ये भी नेम का आएगा. फिर कैरेक्टर लेंथ, जिसमें भी आपका नेम आएगा, ठीक है. फिर हम सर्च करेंगे लेंथ, इसमें आएगा नेम, ठीक है. और सब में कॉमा चाहिए हमें, ठीक है. नहीं, फ्रॉम इवेंट टेबल, ठीक है. और इन सबको रन करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ. तो ये आपका सब कुछ डिस्प्ले हो गया है. अगर आप यहाँ देखोगे तो बिट लेंथ क्या है भाई, तो बिट लेंथ है बिटवाइज लेंथ, ठीक है. सो बिट लेंथ क्या है, एज ये है बिट लेंथ ऑफ बिट्स जितने लगे हैं स्टोर करने में, ठीक है. सो लेंथ ऑफ बिट्स यूज्ड, ठीक है. तो ये लेंथ ऑफ बिट्स यूज्ड आ गया, ठीक है. और इसको साइमल्टेनियसली रन भी करते चलेंगे. सो लेंथ ऑफ बिट्स यूज्ड आ गया. नेक्स्ट क्या है, कैर लेंथ है या कैरेक्टर लेंथ है, सेम है. कैर लेंथ या कैरेक्टर लेंथ सेम है बिल्कुल, ठीक है.
क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं आपकी जो कैरेक्टर्स है उसकी लेंथ क्या है, मतलब कितने कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ये शो करता है कैरेक्टर लेंथ। मतलब जैसे सपोज मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो कितने नाम, मतलब कितने कैरेक्टर लेटर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, कैरेक्टर लेंथ इज 6। बफी में कितना है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर बफी में फिर से 5, चौपी में देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें है। तो ये सब क्या आ रहा है आपका कैरेक्टर लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो भी आपने ये लेंथ स्टोर करी है उसकी लेंथ, ठीक है। सो ये आ जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो आ जाती है। ये सेम एज कैर लेंथ है, ठीक है, यहां लिखेंगे सेम एज कैर लेंथ, सेम एज कैर लेंथ। पर ये लेंथ क्या करता है, अब ये स्पेशल है। तो यार ये लेंथ आपको बताता है कि सपोज एक कोई भी नाम है ना, या कुछ भी आपने स्ट्रिंग स्टोर करी, उसमें सपोज एक कोई भी कैरेक्टर कुछ बाइट्स ले रहा है। अब वो कितने बाइट्स ले रहा है, वो हो सकता है एक ही बाइट ले रहा हो तो कैर लेंथ और लेंथ सेम हो जाती है। बट सपोज अगर एक कैरेक्टर आपके 2 बाइट्स ले रहा है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि फ्लफी में हर कैरेक्टर 2 बाइट्स ले रहा है स्टोर होने के लिए, तो बताइए इसकी लेंथ क्या होगी। तो यहाँ पे लेंथ हो जाती आपकी 12, बट यहाँ पे भी फिलहाल आपकी लेंथ और कैर लेंथ आपको सेम देखने को मिलेगी, 66 55 55 66 44 66 44 44 55 88। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो हर कैरेक्टर को, हर अल्फाबेट को स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं द नंबर ऑफ बाइट्स, वो क्या है, वो सेम है, ठीक है, मतलब 1 है। 1 बाइट का हम यूज कर रहे हैं टू स्टोर 1 कैरेक्टर। तो जब आप इफेक्टिवली देख रहे हो तो नंबर ऑफ बाइट्स या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है, ठीक है। बट अगर सपोज मैं इसी में ये कह रहा हूं कि अगर यही नाम मैंने हर कैरेक्टर को 2 बाइट्स लेके स्टोर किया होता तो इसका लेंथ क्या आती, इसकी लेंथ आती 12 और कैरेक्टर लेंथ क्या आती, कैरेक्टर लेंथ आती 6। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा लेंथ की तरीके से एक और फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, इसमें मैं ला देता हूं नंबर ऑफ बाइट्स, है ना। सो यह है नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है। और इसी के तरीके से एक और एग्जिस्ट करता है फंक्शन विच इज ऑक्टेट लेंथ, LENGTH, ठीक है। ऑक्टेट तो नहीं है, आ नहीं रहा यार, LEN ऑक्टेट लेंथ करके कुछ भी होता तो है, ठीक है। जस्ट लेट मी सर्च ऑन गूगल। कभी भी ऐसी कोई दिक्कत है भाई, गूगल है ना आप लोग के साथ हमेशा, में चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास स्टोर्ड भी है माई SQL का टैब, लेट इट ओपन, है ना, ये फंक्शन ही खुल गए। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, ऑक्टेट अंडरस्कोर लेंथ, OCTET अंडरस्कोर लेंथ। और देखो वही सिनोनिमस है ना, लिखा हुआ सिनोनिम ऑफ लेंथ। सो ऑक्टेट लेंथ एग्जिस्ट तो करता है, बट इसमें रन क्यों नहीं पता नहीं। OCTET ही लिखा है हमने, OCTET अंडरस्कोर लेंथ, ये तो लिखा है हमने, अंडरस्कोर LENGTH। चलो देखते हैं, ऑक्टेट लेंथ ऑफ नेम ओनली, ठीक है, same as length. चलो let's run this and see what will happen, ठीक है। तो एरर आ गया है, और कहाँ पे एरर आया है, you have an error in the SQL syntax, octet length, ठीक है, लाइन 6 octet length में, ठीक है। अगेन वही octet length में ही दिक्कत है, बट नहीं चाहिए, नियर ऑक्टेट लेंथ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नॉट वैलिड इन दिस पोजीशन। रन तो करना चाहिए, बट आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। चलो कोई बात नहीं, समझ तो में आ गया ना, ये भी होता है। तो लेंथ आपको शायद आई होप समझ में आ गई है, बिट लेंथ समझ में आ गई, कैर लेंथ समझ में आ गई, कैरेक्टर लेंथ समझ में आ गई, और लेंथ समझ में आ गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था भाई आपका कुछ लेंथ से रिलेटेड फंक्शंस। ओके गाइस,
सो अभी तक आपने कंकैट और कंकैट डब्ल्यूएस देख लिया, अंडरस्कोर डब्ल्यूएस, और आपने एल केस और लोअर एंड यू केस और अपर देख लिया। अब बारी है कुछ और फंक्शंस की रिलेटेड टू लेंथ। ठीक है, कैसे आप लेंथ फाइंड कर सकते हो एक स्ट्रिंग की। तो सबसे पहले आपके पास आता है बिट लेंथ। ठीक है, अब बिट लेंथ क्या करता है भाई? तो बिट लेंथ सिंपल से काम है कि आप इसको जो भी स्ट्रिंग पास करोगे ये आपको रिप्रेजेंट कर देगा कि उस स्ट्रिंग को स्टोर करने में कितने बिट्स लग रहे हैं। जैसे सपोज आपने इसको एक स्ट्रिंग पास कर दिया ए बी सी, और अगर हर कैरेक्टर को स्टोर करने में 8 बिट्स लग रहे हैं, सपोज 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 3 24 आंसर आ जाएगा इसका। तो बिट अंडरस्कोर लेंथ क्या करता है? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग str इन बिट्स। तो बिट्स में उसकी लेंथ क्या है वो रिटर्न करता है, बिट लेंथ। इसी तरीके से आपके पास है दो और मतलब जो सेम सिनोनिमस है, विच इज कैर अंडरस्कोर लेंथ और कैरेक्टर अंडरस्कोर लेंथ। तो बस कैरेक्टर को शॉर्ट करके कैर लिख दिया। ठीक है, करता क्या है? कैरेक्टर लेंथ इज अ सिनोनिमस या इज अ सिनोनेम फॉर कैर अंडरस्कोर लेंथ। तो कैर अंडरस्कोर लेंथ का सिनोनेम है कैरेक्टर लेंथ, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग str मेजर्ड इन कोड पॉइंट। अ मल्टी बाइट कैरेक्टर काउंट्स एज अ सिंगल कोड पॉइंट। देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर आप कैरेक्टर लेंथ की बात कर रहे हो, तो जैसे सपोज मैंने नाम लिखा अपना VARDAN, अब मैं कह रहा हूं कि हर कैरेक्टर 2-2 बाइट्स लेता है। सपोज ये भी 2 बाइट, 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 2-2 बाइट्स लेता है। अब अगर आपको ये पता करना है कि यार मुझे बाइट्स नहीं जानने, मुझे जानना है कि ये जो आपने लिखा है इसकी लेंथ कितनी है। आई एम नॉट सेइंग कि हर कैरेक्टर कितने बाइट स्टोर करता है, नो, आई डोंट वांट दैट। आई वांट कि ये टोटल क्या लेंथ है, तो ये आपको कैर लेंथ रिटर्न करके देता है। तो इसकी अभी अगर आप कैर लेंथ मतलब इसमें मैं स्ट्रिंग में अगर अपना नाम डाल दूंगा वरदान, तो कैर लेंथ क्या आ जाएगी? आ जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेंथ आ जाएगी। मतलब कैर लेंथ क्या करता है? आपके कोड पॉइंट को मेजर करता है, मतलब कोड पॉइंट में लेंथ मेजर करता है स्ट्रिंग की, विच इज की क्या लेंथ है इसकी। ऑन द अदर हैंड इसी की तरीके से एक और फंक्शन है विच इज लेंथ। ठीक है, लेंथ या फिर मैं कहूंगा इसका ऑक्टेट लेंथ। ऑक्टेट अंडरस्कोर लेंथ या लेंथ सेम चीज है। ऑक्टेट अंडरस्कोर लेंथ इज अ सिनोनिम फॉर लेंथ। सेम काम करते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग str मेजर्ड इन बाइट्स। ये बाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहां पे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट कैरेक्टर 2 बाइट, सेकंड 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। तो अगर आप लेंथ में ये वरदान रन करोगे, पास करोगे आर्गुमेंट, तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12। सो 2 6 12 आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब अगर आप लेंथ पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आंसर 12। सो अ मल्टी बाइट कैरेक्टर काउंट्स एज मल्टीपल बाइट्स। सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये तीनों ही फंक्शन, तीनों नहीं एक्चुअली, लेंथ का सिनोनेम है, लेंथ का सिनोनेम है ऑक्टेट लेंथ, कैर का सिनोनेम है कैरेक्टर लेंथ, और बाकी बिट लेंथ तो है। अब ये तीनों फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो चलिए मैं इस वक्त मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसे ये तीनों फंक्शंस काम करते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइज अब हम देखने वाले हैं जोड़ने वाले फंक्शंस, मतलब दो स्ट्रिंग्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंकैटेनेशन फंक्शन देखने वाले हैं। तो जैसे सपोज मैंने मेनाजरी डेटाबेस में चला है ना, इसमें इवेंट टेबल एग्जिस्ट करता है ना, और इसमें पेट टेबल एग्जिस्ट करता है। सपोज मुझे क्या करना है? मुझे नेम को ओनर के साथ ऐड करना है पेट में। इवेंट छोड़ो, मुझे पेट वाले टेबल में ओनर का नाम, सॉरी नेम जो है ओनर का, जो भी पेट का नाम है उसको ओनर के नाम से ज्वाइन करना है, जिसमें ओनर का नाम पहले आना चाहिए। तो ये ज्वाइनिंग हम कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे सपोज मैंने कहा कि सबसे पहले तो यार मेनाजरी डेटाबेस को यूज़ कर लेते हैं। तो यूज़ मेनाजरी सेलेक्ट वर्ड, सबसे पहले तो नेम और ओनर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम कॉमा ओनर। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्रॉम पेट टेबल। ठीक है, पेट टेबल से मैंने नेम और ओनर सेलेक्ट कर लिया, नेम और ओनर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे ओनर मिले, ओनर के आगे डैश लगा हो या फिर एक एरो साइन बना हो और फिर नेम आए उसका। तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है विच इज कनकैट। ठीक है, कंकैटिनेशन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ये आप इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, उन सबको ज्वाइन करके दे देगा। ठीक है, जैसा कि मैं फिलहाल 2 को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ ओनर, है ना, ओनर कॉमा, अब बीच में आना चाहिए एक एरो साइन, तो मुझे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में पास करना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर आ जाएगा आपका नेम। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए क्या होगा भाई। अच्छा, इसी को मैं एक एलियस भी देता हूँ एज एरो। ठीक है, एज
एज एरो। ठीक है, तो उसको रन करेंगे तो देखिए क्या आया, नेम आया, ओनर आया, और यहाँ पे एरो में क्या आ रहा है, नाम आ रहा है, 2 डैश आ रहे हैं, फिर फ्लफी आ रहा है, ग्वेन आ रहा है, 2 डैश आ रहे हैं, क्लॉज आ रहा है, हेरल्ड आ रहा है, 2 मतलब डैश आ रहा है, और फिर बफी आ रहा है। अगर सपोज ये तो हो गया आपका एक कंकैटिनेशन, अब इसी में आप जितने मर्जी चाहे कंकैटिनेशन कर सकते हैं, मतलब इफ़ यू वांट आप इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे ओनर नेम और मुझे एक और चीज़ को ऐड करना है इसमें, विच इज़ सपोज स्पीशीज़, है ना, स्पीशीज़ को भी ऐड करना है, वो भी डैश से रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो डैश से मैं स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ डाल दूंगा स्पीशीज़। ठीक है, क्या ये रन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो एरो में अब क्या गया, हेरोल्ड, एरो फ्लफी, एरो कैट, ग्वेन, एरो क्लॉज, एरो कैट, हेरोल्ड, एरो बफी, एरो डॉग। तो इस तरीके से एरो, तो आपको जितने भी जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी आप स्ट्रिंग्स को क्वेरी कर रहे हो, अगर उनको एक साथ मर्ज करके एक रो में लिखना है, एक रो के अंदर लिखना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि आप कुछ भी लिखोगे, सपोज यहाँ पे आप कुछ भी नाम मतलब कुछ भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे लिख दोगे, तो वो क्या है, वो डिफरेंट कॉलम की तरीके से आता है। ठीक है, बट अगर आपको एक रो के अंदर ही चीजें मर्ज करनी है, तो आप कनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हो, जो 2 कॉलम्स के डेटा को एक रो में मर्ज करने का काम करता है, कनकैट। ठीक है, तो कनकैट का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे मर्जिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कनकैट के अलावा एक और फंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, विच इज कनकैट WS। ठीक है, अब ये WS क्या करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो सपोज मुझे ये चाहिए कि यार मैं मल्टीपल चीज़ों को पास करना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ नेम, ओनर नेम और स्पीशीज ही नहीं, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बर्थ भी, डेट ऑफ बर्थ भी पास करना चाहता हूँ, डेथ भी पास, मतलब सब डेटा को मैं एक ही रो में फेच करना चाहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि मुझे यार बार बार ये एरोज ना लगाना पड़े, तो अगर आपको इन एरोज के चक्कर से बचना है, तो आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, विच इज WS, कनकैट WS। अब ये कनकैट WS क्या करता है, तो भाई ये आपके सारे कैरेक्टर्स के बीच में एक सिंगल कैरेक्टर या सिंगल कोई भी साइन को लाने का काम करता है। तो वो बस साइन आपको इनिशियली पास करना है, जैसे मुझे यहाँ पे सपोज एरो पास करना है कि मुझे बार बार एरो चाहिए। अब इसके आगे मैं जितने भी चाहे रोज को, सॉरी जितने भी चाहे जो भी कॉलम्स मुझे चाहिए वो लिख सकता हूँ मैं। जैसे मैंने नेम, ओनर, स्पीशीज तो ले ही लिया, सेक्स, बर्थ और डेथ भी ले लेता हूँ मैं, तो मैं यहाँ ला लेता हूँ सेक्स, बर्थ और डेथ। ठीक है, सेक्स, बर्थ और डेथ भी ले लिया मैंने। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इनकरेक्ट पैरामीटर्स टू नेटिव फंक्शन WS। ओके, यहाँ पे वो नहीं लगा, सॉरी। ठीक है, नाउ आई थिंक इट शुड बी परफेक्ट, है ना। अब देखो आ गया। अब जरा देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे हेरोल्ड डैश डैश फ्लफी डैश डैश कैट डैश डैश F डैश डैश डेट ऑफ बर्थ आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, डैश डैश करके आपको जो चीज़ चाहिए, अब सबके बीच में डैश डैश आ रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको हर किन पीछे डैश डैश डालने की जरूरत है या हर उसके बाद डैश डैश डालने की जरूरत है। तो बहुत बार जरूरत क्या पड़ती है, बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ती है हमें कि आपके पास जितनी भी रोज या जितनी भी कॉलम के डेटा को आप फेच कर रहे हो, एक रो में मर्ज कर रहे हो। अच्छा, ये भी देखिएगा, ये एक ही रो में है, ये मल्टीपल रोज में नहीं है, ये एक ही रो में आ रहा है, एरो के अंदर ये एक रो है, ये सब एक एक रो है। ठीक है, तो एक रो के अंदर सारा डेटा मर्ज होकर आ रहा है। तो जब आपको एक रो में मर्ज करना है, बट हर कॉलम के बीच में एक एक कॉमन साइन आप चाहते हो, तो आप WS की तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब विद सेपरेटर एक तरीके से हम कहते हैं, कनकैट विद सेपरेटर, जो भी सेपरेटर है वो आप डाल सकते हो। बट सपोज अगर आपको ऐसा चाहिए कि यार स्टार्टिंग और एंडिंग अलग अलग हो और बीच में कुछ और हो, तो आप कनकैट का यूज करो, बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हो आप इसमें, है ना। तो आप सपोज आपको जिस तरीके से फॉर्मेट करना है, सपोज मुझे अपने डेटा को इस तरीके से फॉर्मेट करना है कि पहले आए स्टार, ठीक है, पहले आए जो डबल स्टार, फिर ओनर, फिर डैश डैश, फिर नेम और फिर स्टार, और बाकी ये स्पीशीज नहीं चाहिए मुझे, सपोज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, डबल स्टार। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज मैं क्वेरी करता हूं, तो जिस तरीके से मुझे चाहिए भाई उस तरीके से फॉर्मेट हो चुका है ये। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिए क्या होगा, स्टार्टिंग में डबल स्टार, फिर हेरोल्ड, फिर डैश, फिर फ्लफी और स्टार स्टार। तो इस तरीके से अगर आपको जो भी फॉर्मेट करना है आप कनकैट की मदद से फॉर्मेट कर सकते हो। बट अगर आपको हर जितने भी कॉलम से सब में एक कॉमन सेपरेटर चाहिए, तो आप WS का यूज कर सकते हो, कनकैट WS का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यार आप सारे ये फंक्शंस का यूज कर सकते हो, सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हमने स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस देख लिए, अभी आगे भी और भी फंक्शंस बचे हैं, तो उसके लिए वेट करते रहिएगा। सो आई होप गाइज यहाँ तक आपको कुछ स्ट्रिंग मेथड्स या स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आ गए हैं, सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शन समझ में आ गए हैं। ऑल्दो अभी बहुत सारे सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस
अवेलेबल हैं, अभी हैं आपके पास जो आपको सीखने हैं, ठीक है। दे आर मोर टू कम, बट ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है। सो अभी इस वीडियो के लिए इतने ही लेंथ फंक्शन, सॉरी सिंगल रो फंक्शंस मेरी तरफ से आप लोग के लिए थे। अब आगे और जो आपको सिंगल रो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं उनके बारे में सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में आना मत भूलिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम और फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आने वाली वीडियोस में आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड और सिंगल रो फंक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें आना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी इस वीडियो में यहीं तक था, ठीक है, जिसमें हमने काफी सारे फंक्शंस एक्सप्लोर किए, बट अभी भी बहुत सारे बचे हैं, ठीक है। सो वेट फॉर देम। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो गूगल पे टाइप करो magnetbrains.com, पहली वेबसाइट मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12। क्लास 12 के सारे कोर्सेज खुल जाएंगे जो भी मैग्नेट बेस आपको ऑफर करता है। स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSC, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वेदर इट बी NCERT बुक या किसी भी फेमस कंटेंट की या किसी ऑथर की बात करें, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएगा प्रॉपरली, और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये मत समझिएगा 2 चैप्टर से 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड एक्सप्लोर दीज प्लेटफॉर्म्स, दीज आर वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। जैसे ये आपके लिए वेबसाइट है, वैसे यूट्यूब चैनल है, वैसे ही हमारा ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट तीनों प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो डू विजिट दैम। और गाइस अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।